हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ऑल इन गुड, बढ़िया है, सब बढ़िया। ठीक है, तो हमने अपना 3 चैप्टर, जो कि मेरे तरीके से मैंने बताया था। सबसे पहले हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा, फिर चेंज इन पीएसआर में बहुत डिटेल में बहुत कुछ चीज़ें सीखी, वहाँ डिटेल में बहुत चीज़ें सीखी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है, पर ये बड़ा नहीं हो गया, इसको मैंने छोटा कर दिया, क्योंकि इसकी मैं दो तीन चीज़ें मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका, चाहे चेंज इन पीएसआर वाले पे। तो अगर आपने मेरा चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर नहीं देखा और डायरेक्ट इस पे जंप कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं उस तरीके से चलूंगा कि जो मैं ऑलरेडी बता चुका, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन होंगे। जैसे कैसे सबसे पहले हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चेंज इन पीएसआर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है मैं वहाँ पे बताते हुआ आया था, और यहाँ पर भी स्टार्ट होने से पहले ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपने चेंज इन पीएसआर नहीं पढ़ा ना मेरे से, तो फिर आप एडमिशन करते टाइम यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। कृपया करके देखना, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब सर यहाँ पर क्या करना है, टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इंट्रोडक्शन टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर एडमिशन करता है तो उससे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन बातें पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपको टाइम मैं साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़ाते चलता हूँ। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर साथ साथ लिखेंगे मेरे, अगर आप लिखते चल रहे हो सुबह शुरू से ही। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तीसरा हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। हाँ, ये आपको डिटेल में सीखना होगा, क्योंकि इसमें और भी मेथड्स आ गए हैं अब। मीनिंग एंड कैलकुलेशन, कुछ मेथड तो पुराने वाले ही है जो हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़े, और भी कुछ आ गए। मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ, सर मीनिंग तो मुझे समझाने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने न्यू पीएसआर का भी मतलब समझाया आपको। आपको मैंने चेंज इन पीएसआर का भी मतलब चेंज इन पीएसआर चैप्टर में न्यू पीएसआर का मतलब समझाया था, और मैंने आपको क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब भी समझाया। तो यहाँ पर अगला है, मैंने कहा ना सर, वही जो था ना वो बेस था, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिफ्थ पॉइंट आप लिखिए, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन करना तो हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट करना सीखना है हमें यहाँ पर, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर एएस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस 26 के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे। सिक्स आपको पढ़ना है गुडविल के बाद क्या पढ़ाया था हमने आपको, गुडविल के बाद पढ़ता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, accumulated accumulated reserves एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सर इसमें तो 1% का चेंज नहीं है, 1% का। accumulated एंड प्रॉफिट और लॉस हमने यहां पर सीखा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सेम एज कॉपी, फिर सीखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व सेम एज कॉपी, फिर सीखा था डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर क्या सीखा था, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद है, 3 चीज सीखी थी, 100% सेम है, 100% सेम। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बढ़ना है, इसमें एडमिशन से आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनका, क्योंकि जो भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं ना, चाहे आप एडमिशन लिया हो चाहे आप रिटायरमेंट लिया हो, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। तो एडमिशन आ भी जाएगा, एडमिशन कोई पार्टनर को हो भी जाएगा, तब भी तो जो पुराने पार्टनर है उनमें ही बटेगा। बस इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। सातवां आपको पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। हाँ, इसके क्वेश्चन जरूर करेंगे,
पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट कहते किसे है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कहते किसे है, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता चुका। ये नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कुछ पता तो है ही, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट बनाना सीखेंगे एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर चुका, मैं आपको बता चुका कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस केस में कब बनता है, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू चेंज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर पार्टनर रिवाइज वैल्यू बुक्स अकाउंट में चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवाइज वैल्यू नहीं चाहते तो उसको विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाएंगे। बस क्वेश्चन जब हम करेंगे ना इसको एडमिशन के बेस पर, तब आपको और क्लियर हो जाएगा एडमिशन के बेस पर। हाँ, इसमें एडमिशन के बेस पर अलग होगा चीजें। 8वां, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये भी हम सीखते हैं। अरे बैलेंस शीट बनाना तो आसान है, हाँ, पर इसको एडमिशन के बेस पर बनाएंगे हम, ठीक है। वहां चेंज इन पीएसआर, वहां कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा था, यहाँ पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जब पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी चेंज हो जाएगा। पहले 3 पार्टनर थे, अब 4 हो गए, तो पहले 3 थे अब 4 हो गए, तो अब 4 जनों का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो सब कुछ नया हो जाएगा। आप यहाँ पर करेंगे सर, करेंगे तो सारा ही। लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट में क्या है दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। भाई ये 9 टॉपिक हमें कवर करने हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहां पर मजा आएगा, यहां पर 2 एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट तो वही सेम वाली, वो भी कराऊंगा, दूसरी जो नहीं है वो भी कराऊंगा, ठीक है, दोनों कराएंगे, करेंगे दोनों ही, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी करेंगे, और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना, जितने बुक में, सब करेंगे। लो भाई आ जाओ, टॉपिक टू बी कवर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें कवर करने हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं लेके चलता हूं टॉपिक टू बी कवर में इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि देखो थ्योरी भी समझना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो डालेंगे पहला हेडिंग, इंट्रोडक्शन टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, क्या है पार्टनरशिप में, क्या बेसिक बातें हैं, वो सभी चीज लिखेंगे धीरे धीरे करके पॉइंट वाइज, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे सर, अच्छा एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, पार्टनर का एडमिट होना, और क्या होगा मतलब, और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर, पर एक जनरल अगर मैं पूछूं आपसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, कि पहले 3 पार्टनर थे, अब तीनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं एक दूसरे पार्टनर को, नया पार्टनर को। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या निकलेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो भी है हमें देखना है ना। पर एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब तो सिंपल यही है ना, कि भाई एक पार्टनर को एडमिट कर लिया है, या 2 पार्टनर को एडमिट कर लिया है ना, यही तो मतलब एडमिशन। हाँ, एडमिशन होने के बाद क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा, वो भी एक तरीका चीज है। आओ सर पहले लिखते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले बताऊंगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो पार्टनर के एडमिट होने से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनर के एडमिट होने से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि मैं पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म करके नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स में अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, इसका ये है, इसका मतलब कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि भैया पुरानी पार्टनरशिप डीड अब खत्म करी जाएगी और एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो इसका मतलब हुआ कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड का एंड हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। ओल्ड पार्टनरशिप डीड का एंड हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को ध्यान में रखते हुए, न्यू पार्टनर को लेकर न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी। ओल्ड पार्टनरशिप में तो कितने जने थे, ओल्ड पार्टनरशिप मान लो 2 पार्टनर थे ओल्ड, अब इन्होंने एक पार्टनर और एडमिट कर दिया, तो भैया अब न्यू पार्टनर कितने हो गए,
तीन हो गए तो तीन, सॉरी, अब टोटल पार्टनर कितने हो गए, तीन हो गए, तो तीन हो गए ना। तो अब जो न्यू पार्टनर डीड बनाई जाएगी वो न्यू पार्टनर को लिया जाएगा। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो जने में बटता था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीन जनों के हिसाब से बटा जाएगा, तो उसका रेशियो तीन जनों के हिसाब से सेट करना होगा। तो एडमिशन होने से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन से मतलब पुरानी पार्टनरशिप जो ओल्ड पार्टनरशिप थी बीच में थी उसको अब खत्म कर दिया जाएगा और न्यू पार्टनरशिप डीड बना ली जाएगी। ठीक है सर, न्यू पार्टनर को इंक्लूड करते हुए, सभी पार्टनर को इंक्लूड करते हुए। क्लियर है या नहीं है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर कहेंगे भैया आप एडमिट हो रहे, जब हमने ये पार्टनरशिप फर्म खोली थी तो हमने कैपिटल लगाई थी, अब आप एडमिट हो रहे हो तो आप कैपिटल लगाओ। तो पुराना पार्टनर अब क्या करेगा, दो पैसे लेकर आएगा, दो पैसा। पहला पैसा लेकर आएगा कैपिटल का, क्यों भाई, जब पुराने पार्टनर थे, जब उन्होंने नया बिजनेस खोला था तो उन्होंने कैपिटल लगाई थी नहीं लगाई थी? कोई भी बिजनेस खोलने के लिए, कोई भी फर्म खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, शुरुआत में कैपिटल चाहिए। अब वो पार्टनर एडमिट हो रहा है, बिजनेस तो खुला खुला है, पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो पुराने पार्टनर नहीं कहेंगे भाई पैसा लेकर आओ, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आप जो पैसा लेकर आओगे उसमें आने वाले टाइम में आप हमारी जितनी भी एसेट हमारी है, जितनी भी लायबिलिटी है, उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो आपको पहले हमें कुछ कैपिटल देनी पड़ेगी। तो न्यू पार्टनर क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा एक न्यू कैपिटल को। लिखना जरा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर and other condition are agreed upon, and other condition are agreed upon। और जो कंडीशन होगी उन पार्टनर्स के बीच में, और जो कंडीशन होगी दोस्तों उन पार्टनर्स के बीच में, अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये पैसा भी लेकर आओ, ये पैसा भी लेकर आओ, तो उस हिसाब से पैसा लाना होगा। कंडीशन जो है कैपिटल तो लानी ही होगी, साथ में और जो कंडीशन होगी वो भी आपको फुलफिल करनी होगी, वो भी पैसा लेकर आना होगा। क्लियर है या नहीं है? थर्ड पॉइंट लिखना दोस्तों, जब भी कभी न्यू पार्टनर ज्वाइन होता है, जब भी कभी न्यू पार्टनर ज्वाइन होता है तो फर्म की जितनी लायबिलिटी होती है वो उसके लिए लायबल बन जाता है, और फर्म की जितनी एसेट होती है उसका हिस्सा बन जाता है उसमें। मान लो मैं और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों की एक पार्टनरशिप फर्म है, हमारी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है आउटसाइड वालों की, और हमारी 5 लाख की एसेट पड़ी हुई है। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी कह रहा हूँ, ठीक है। फिर आप कहोगे एसेट बराबर लायबिलिटी होती है, तो 1 लाख की लायबिलिटी और 5 लाख की एसेट क्या हो सकती है? 5 लाख की टोटल एसेट और 1 लाख की जो लायबिलिटी है वो आउटसाइड लायबिलिटी, इसमें कैपिटल ऐड नहीं करा, इसलिए दोनों फर्क आ रहा है। बाहर वालों की लायबिलिटी, अब क्या होगा, अब जब नया पार्टनर आप एडमिट हो जाओगे हमारी फर्म के अंदर, तो जो 1 लाख की लायबिलिटी है वो उसको पे करने के लिए आप भी लायबल हो, और जो एसेट है उसके लिए उसका हिस्सा भी आप में बटेगा। सर ये एसेट तो हमारी थी, नहीं, उसके बदले का पैसा तभी तो मंगाया कैपिटल। भाई एसेट 5 लाख की थी, 5 लाख की जो एसेट थी उसका जैसे आप एडमिट हो जाओगे, जैसे भी एक नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो वो एसेट का हिस्सा भी आपका और वो लायबिलिटी का हिस्सा भी आपका। इसीलिए तो दोस्तों कैपिटल पहले मंगाई जाती है कि भाई वो कंपनसेट हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल हो जाएगा और फर्म के एसेट्स के अंदर उसका हिस्सा हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? लिखना है सर इसको, द न्यू पार्टनर ज्वाइनिंग, द न्यू पार्टनर the new partner joining the new partner joining become liable for the liability of the firm, liable for the liability of the firm, liable for the liability of the firm, and have share in the asset of the firm, and have share मतलब क्या होता है दोस्त, हिस्सा, and have share in the asset of the firm। तो दोस्तों जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा, जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो क्या है, वो लायबल है दोस्तों। वो क्या है, लायबल है। लायबल किसके लिए है,
मतलब उसको भी अब फर्म की सारी लायबिलिटीज में पे करने में हिस्सा देना पड़ेगा। फर्म्स लायबिलिटी के लिए वो लायबल है। भाई फर्म के ऊपर अगर 1 लाख की लायबिलिटी है ना और 3 पार्टनर है, न्यू इंक्लूडिंग, 2 पार्टनर पहले थे और एक नया आया, तो वो 1 लाख रुपए तीनों बटेगा उनकी न्यू रेशियो में और पे करो। और वो उसका हिस्सा भी होगा, किस में हिस्सा होगा? फर्म्स एसेट्स में। फर्म भाई वो लायबिलिटी पे कर रहा है तो भाई फर्म पे एसेट भी लेगा, उसने भाई पैसा लगाया, अब वो भी एसेट उसकी मानी जाएगी। कैपिटल इसलिए तो लाते हैं दोस्तों, कैपिटल लाने का मतलब यही होता है कि भाई फ्यूचर में जो एसेट है वो तुम्हारी भी हो जाएगी, है ना, तो पैसे लेकर आओ शुरुआत में। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। तो तीसरा पॉइंट हमने समझा कि भैया जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल होगा और फर्म के एसेट में उसका हिस्सा मान लिया जाएगा, हिस्सा मानेगा। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ थ्योरी है, देखो पहली क्लास में थ्योरी होती है, उसके बाद थ्योरी नहीं होती, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए ना, स्पीड में देख लीजिए पर ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। चलो तो दोस्तों बताओ पार्टनरशिप एक्ट क्या है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31 कहता है कि भैया अगर कोई भी पर्सन एडमिट होगा तो उसमें 2 कंडीशन अराइज होगी। क्या? पहले देखना, एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, according to section 31 of Indian Partnership Act, the a person can be admitted as a partner, can be admitted as a partner, can be admitted as a partner, पहला, if it is so, if it is so agreed in a partnership deed, if it is so agreed in a partnership deed, if it is so agreed in a partnership deed. Second, in the absence of partnership, in the absence of partnership, all partner, if all the partner are agreed, partners are agrees for the admission, agree for the admission. देखो भाई सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31 कहता है कि कोई भी पर्सन पार्टनर तभी बन पाएगा, कोई भी पर्सन पार्टनर तभी बन पाएगा जब पुरानी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, जब पुरानी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो, मेंशन करा हो कि न्यू पार्टनर भी एडमिट कर सकते हैं। मान लो आप और मैं पार्टनर है पहले से, हमारी एक डीड है, उस डीड में लिखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में अगर हमें नया पार्टनर की जरूरत पड़ती है तो हम नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, ऐसा हमारी डीड में लिखा हुआ है, तो कर सकते हो भाई। अगर पहले जो डीड है, पुरानी पार्टनर्स के बीच में जो डीड थी उसमें लिखा हुआ है कि नया पार्टनर एडमिट किया जा सकता है, तो फिर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इन द एब्सेंस ऑफ डीड, इन द एब्सेंस ऑफ डीड का मतलब क्या है? अगर डीड बनी है पर उसमें ये नहीं लिखा कि पार्टनर को एडमिट करा जाएगा, नहीं करा जाएगा नया पार्टनर को इन फ्यूचर में, या डीड ही नहीं बनाई, तो ऐसे केस के अंदर अगर जो पुराने पार्टनर है वो एग्री हो जाते हैं एडमिशन के लिए, तो एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन होने के लिए कंडीशन है दोस्तों, ऐसी एडमिशन नहीं हो पाएगा कि भाई एक पार्टनर ने चाहा तो एडमिशन हो जाएगा ना। एक तो अगर पुराने पार्टनरशिप डीड जो है उसमें लिखा होना चाहिए कि एडमिशन हो सकता है, फ्यूचर में अगर एडमिशन पार्टनर के एडमिशन की जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं, ऐसा लिखा होना चाहिए, तभी पार्टनर एडमिट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या है तो सही पर उसमें एडमिशन के बारे में नहीं लिखा, तो ऐसे केस के अंदर सभी पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। सभी पार्टनर एग्री होंगे पुराने, तभी नया पार्टनर एडमिट होगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? तो अगर फ्यूचर में अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर का एडमिशन हो सकता है तो फिर हो जाएगा, अगर नहीं लिखा तो सभी पार्टनर को एग्री होना पड़ेगा उसके एडमिशन के लिए। मान लो 4 पुराने पार्टनर है, 3 पार्टनर एग्री है कि नया पार्टनर ले आते हैं और एक पार्टनर एग्री नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों पार्टनर नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, सेक्शन 31 क्या कहता है कि कोई भी पार्टनर एडमिट तभी हो पाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो इस केस के अंदर सभी पार्टनर का एग्री होना जरूरी है उसके एडमिशन के लिए। क्लियर है या नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, थोड़ी थ्योरी और है। आफ्टर एडमिशन a partner have a following rights after admission, ऐसा लिखो, आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट द फ्लोइंग राइट, द न्यू पार्टनर गेट्स द फ्लोइंग राइट। जैसे ही पार्टनर का एडमिशन होगा उसको कुछ अधिकार मिल जाएंगे। सर क्या अधिकार मिलेगा? सबसे पहला अधिकार ये होगा उसके एडमिशन के बाद अब उसके पास हिस्सा हो जाएगा कि फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा अब वो प्रॉफिट उसको भी बांटा जाएगा, नया पार्टनर को भी बांटा जाएगा। तो राइट आ जाएगा, राइट टू शेयर, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द। अब से उसके एडमिशन के बाद अब फर्म ने जो भी पैसा कमाया होगा फ्यूचर में, अब जो भी पैसा कमाएगी उसके एडमिशन के बाद, अब वो पैसा, वो प्रॉफिट किसमें बटेगा? नया पार्टनर में भी बटेगा, ये उसका अधिकार है। तो ये कहता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है कब ये पार्टनर एडमिशन होता है और क्या क्या उसके अधिकार है। तो अधिकार क्या है कि पहला तो भैया उसके एडमिशन होने के बाद जब जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में वो प्रॉफिट का हिस्सा उसका भी होगा। कोई उसको नहीं, ऐसा नहीं होगा कोई पार्टनर को रोक दे भाई तू नया पार्टनर तेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नहीं। एडमिशन होने के बाद जितना भी प्रॉफिट कमाएगी फर्म वो उसका भी बांटा जाएगा। और राइट टू शेयर इन एसेट, भाई एसेट के लिए तो कैपिटल लेकर आया था, वो पैसा दिया उसने कैपिटल इसलिए दिया कि भाई एसेट में से हिस्सा ले सकूं। राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, इन द एसेट ऑफ द फर्म। और जहां मैं एसेट की बात कर रहा हूं वहां लायबिलिटी की भी बात होगी। अगर वो एसेट में हिस्सा ले रहा है तो लायबिलिटी के लिए भी लायबल होगा फर्म की। ठीक है, इसके बाद लिखना एट द सेम टाइम, ये भी लिख देते हैं एट द सेम टाइम, जिस टाइम पे वो एसेट में हिस्सेदारी लेगा उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे वो ही बिकम अ लायबल फॉर द लायबिलिटी, एनी लायबिलिटी अराइज आफ्टर एडमिशन, ही बिकम लायबल फॉर एनी लायबिलिटी, he can become liable for any liability of the business incurred, हर कोई लायबिलिटी बिजनेस के अंदर होती है incurred after admission and any loss incurred by the firm, and any loss incurred by the firm। तो जब भी अगर पार्टनर का एसेट में हिस्सा होगा तो वो पार्टनर का जो एसेट में हिस्सा होगा उसको वो लायबिलिटी के लिए भी लायबल होगा, लायबिलिटी के लिए भी लायबल होगा। सिंपल सी बात है। और कोई भी लॉस हो जाए उसके एडमिशन के बाद तो वो उस चीज़ के लिए भी लायबल है। तो एडमिशन के बाद उसके बाद दो राइट मिल जाते हैं। पहला कि वो फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट कमाएगी फर्म उसका हिस्सा होगा, उसके बाद एसेट जितनी भी एसेट होगी फर्म में उसका हिस्सा हो जाएगा, और एसेट के साथ लायबिलिटी के लिए भी वो लायबल होगा, जितनी लायबिलिटी होगी उसको उतना भी पे करना होगा, उसको अपने हिस्से का पे करना होगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जिसके अंदर बेसिक बात था एडमिशन का जो सीखना बहुत जरूरी था। हो गया खत्म पहला। क्लियर है? ये मेरा हो गया खत्म। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होने पर क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये थ्योरी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के एडमिट होने से क्या क्या इफेक्ट होंगे। लो भाई, मतलब कैसा, इसका मतलब है जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसके एडमिट होने से क्या रिजल्ट निकल कर आता है। रिजल्ट ये निकल कर आता है कि पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होती है, नई पार्टनरशिप बनती है ना। उसके एडमिशन से तो होता है ये। क्या इफेक्ट आ रहा है भाई, पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है और नई बनाई जा रही है, तो एक इफेक्ट तो ये हो गया। पहला पॉइंट लिख देना, द ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स एंड, ओल्ड पार्टनरशिप
comes to an end, comes to an end and new partnership, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म होगी जो ओल्ड पार्टनर के बीच में है, अब नई पार्टनरशिप बनेगी जो सभी पार्टनर के बीच में होगी। ओल्ड पार्टनरशिप कम एंड नई पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, इनटू। तो पहला काम तो यही होगा, जैसी पार्टनर एडमिट होगा तो ये पहला काम होगा कि ओल्ड पार्टनरशिप को खत्म करेंगे और नई को बनाया जाएगा। अच्छा, ये बात क्लियर कर दूं, हाउएवर फर्म्स ऑलवेज कंटिन्यू। भाई पार्टनरशिप डीड के खत्म होने से फर्म नहीं खत्म होती। फर्म तो दोस्तों कंपनी बिजनेस तो चलता रहेगा, बस बिजनेस के अंदर जो डीड बनाई जा रही है वो खत्म नहीं हो सकती है। तो यही कह रहा है कि पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होकर नई बनाई जाएगी पार्टनर के एडमिशन पे। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म को ही खत्म करके नया फर्म बनाया जाएगा, फर्म तो वही रहेगी जिस नाम से थी, बस डीड को खत्म करके नया बनाया जाएगा। लो भाई सेकंड पॉइंट लिखना जी। नया पार्टनर जब आएगा, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर क्या लिखूं, हैव राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जब नया पार्टनर आएगा एंड ओल्ड पार्टनर शेयर गेट रिड्यूस्ड, एंड ओल्ड पार्टनर्स शेयर गेट रिड्यूस्ड, एंड ओल्ड पार्टनर शेयर गेट रिड्यूस। सर इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये बेसिक समझो कि जब नया पार्टनर आएगा, पहले क्या हो रहा था, 10,000 दो जने में बट रहा था, 10,000 का प्रॉफिट दो जने में बट रहा था। अब नया पार्टनर को एडमिट करने के बाद क्या हुआ, वही 10,000 का प्रॉफिट अब 3 जनों में बटेगा। तो जो पुराने पार्टनर थे उनका पैसा कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ समझो, 12,000 रुपए पहले दो जनों में बट रहे थे, तो 6,000 एक को मिल रहा था, 6,000 एक को मिल रहा था इक्वली। अब नया पार्टनर एडमिट होने के बाद अभी भी इक्वल रेशियो है। अब 12,000 रुपए 3 जनों में बट रहे हैं, 4 4 4। तो पहले एक पार्टनर को 6 मिलता था, अब 4 मिलेगा नया पार्टनर एडमिट होने के बाद। ये भी तो एक फैक्ट है कि नया पार्टनर के एडमिट होने से पुराने पार्टनर का जो हिस्सा होता है फ्यूचर प्रॉफिट पर वो कम हो जाता है, और नया पार्टनर के एडमिट होने से, क्योंकि उसका भी एक हिस्सा आ जाता है प्रॉफिट में। इफेक्ट है या नहीं है? नए पार्टनर के एडमिट होने से क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। नए पार्टनर के एडमिट होने से पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होकर नई बनती है, पहला इफेक्ट। नए पार्टनर के एडमिट होने से जो पुराने पार्टनर होते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो कंपनसेशन, वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। ठीक है। तीसरा, नया पार्टनर जब एडमिट होगा तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, तो कैपिटल आएगी बिजनेस के अंदर। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। जब नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लेकर आएगा और फर्म के अंदर एक कैपिटल और जुड़ जाएगी, तो ये भी एक इसका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखना सर, जब नया पार्टनर आएगा तो वो एसेट में हिस्सेदारी लेगा और लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो जाएगा। तो ये नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर राइट टू शेयर, न्यू पार्टनर राइट टू शेयर इन द एसेट, and liable for liability of the firm। न्यू पार्टनर के एडमिट होने से अब जो एसेट थी वो अब नए पार्टनर का हिस्सा भी हो जाएगा उस एडमिशन में, और जो लाइबिलिटी अराइज होगी उसके एडमिशन के बाद अब वो उसके लिए भी लाइबल हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट, एसेट को हमें, एसेट आर रिवैल्यूड
एसेट को रिवैल्यूट करनी होगी एंड लायबिलिटी आर रीअसेसमेंट, लायबिलिटी को रीअसेसमेंट करना है। भाई एसेट के बढ़ने की वजह से जो बेनिफिट होगा हम उसको नया पार्टनर में क्यों दे? आप और मैं पार्टनर है, ठीक है, हमने पैसा लगाया था, एसेट है, आज एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मैंने लैंड खरीदी, हम दोनों ने मिलकर लैंड खरीदी, हम दोनों पार्टनर है, नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, पर हमने कहा रुक जाओ, हमने देखा लैंड की वैल्यू बढ़ गई, पहले 10 लाख की लैंड हमने खरीदी, आज वो 12 लाख होगी, तो 2 लाख का जो बेनिफिट हुआ वो नए पार्टनर में क्यों बांटेंगे भाई? उसके एडमिशन होने के बाद जो शेयर प्रॉफिट और लॉस होगा उसको बांटा जाएगा। तो ये कहता है रिवैल्यू करने का मतलब क्या हुआ? एसेट को रिवैल्यूड और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट क्यों करूंगा? क्योंकि उसके एडमिशन होने के बाद जो हमने पैसा लगाया था एसेट में और उससे एसेट का जो बेनिफिट और एसेट जो बढ़ी और घटी, वो फायदा और घाटा हम अपने में बांटेंगे, न्यू पार्टनर में नहीं बांटेंगे। उसके एडमिशन होने के बाद जो लायबिलिटी बढ़ती है, जो एसेट बढ़ जाएगी, जो एसेट घटेगी, लायबिलिटी घटेगी, वो फायदा लॉस सब में बटेगा। ये तो लिखा हुआ है वहां पर। रिवैल्यूट क्यों करना पड़ता है एसेट को? क्योंकि भैया कोई नहीं चाहेगा, मैं और आप मिल्क पार्टनर है, हम ये नहीं चाहेंगे कि जो पैसा हमने लगाया अपनी एसेट्स में वो एसेट का बढ़ जाना, उसमें जो फायदा हो जाना वो नए पार्टनर में बांटो। क्यों? वो तो हमारी मेहनत का है ना, हमने भाई लैंड खरीदी थी, आज वो लैंड की वैल्यू सही टाइम पे लैंड खरीदी, आज वो लैंड की वैल्यू 15 लाख 5 लाख से बढ़ गई, और जो 5 लाख से बढ़ गई क्या उसका पैसा लगा हुआ उसमें? नहीं सर, ये तो हमारा पैसा लगा था ना लैंड पे, तो हमने हमारी लैंड पे पैसा हमने लगाया, हमने सोच समझ कर लगाया पैसा, भाई इस लैंड पे पैसा लगाना चाहिए, तो सारी मेहनत हमारी है, तो 5 लाख का जो बेनिफिट होगा वो हम ही बांटेंगे। तो इसलिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करना पड़ता है, जिससे एडमिशन होने से पहले हम ये सारी चीजें, जो भी नेट प्रॉफिट होता है, जो भी फायदा होता है एसेट में, जो भी लॉस होता है एसेट में, और जो भी फायदा होगा लायबिलिटी में, लॉस होगा लायबिलिटी में, ये क्या करेंगे हम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे पुराने पार्टनर, और उसके एडमिशन होने के बाद देखा जाएगा जो होगा, ठीक है ना। तो उसका एसेट में राइट आ जाएगा। अगर हमने इसको रिवैल्यू नहीं करा एसेट को और उसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं बांटा, तो वो 5 लाख की जो लैंड बढ़ी, अब वो उसका हिस्सा उसको भी देना पड़ेगा नए पार्टनर को। इसलिए उसके आने से पहले जो फायदा हो रहा है और जो घाटा हो रहा है उसको बांट लो। इसलिए रिवैल्यूट ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करनी पड़ेगी। क्लियर है या नहीं है? क्लियर, ठीक है ना। नहीं तो जैसी नहीं करूंगा तो उसका हिस्सा बन जाएगा, वो सभी लायबिलिटी और एसेट पे उसका राइट आ जाएगा। तो इससे पहले जो बेनिफिट और जो लॉस हो रहा है वो आपस में बांट लिया जाएगा, नहीं तो फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो उतना करना नहीं चाहते हम। बहुत है, 5 पॉइंट बहुत है, ठीक है सर। चलो, तो इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमने यहां पर ये भी खत्म करा कि पार्टनर से एडमिशन होने से, पार्टनर के एडमिशन होने से क्या इफेक्ट हो सकते हैं। हमने कहा 5 इफेक्ट हो सकते हैं, ये भी खत्म हो गया। क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर। लो भाई अगला आ जाओ, चेंज मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगली 2 क्लास तक हम यही चलाएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और न्यू रेशियो निकाल। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है न्यू रेशियो में, क्योंकि जैसी न्यू आ गई ओल्ड तो होगी, जैसी न्यू आ गई तो न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग आ जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना न्यू रेशियो निकालने पे। जैसे आपकी न्यू रेशियो निकाल देते हो आप अलग अलग तरीकों से, तो न्यू रेशियो आती है, ओल्ड आपको पता होगा तो इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को, इजीली आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाओगे ओल्ड माइनस न्यू करके। सैक्रिफाइसिंग तो वही है, ओल्ड माइनस न्यू, उसमें कोई नई बातें हैं नहीं, है ना। ठीक, तो आ जाओ अगला चीज करते हैं, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा मुझे बताओ मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, वो कब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि वो रेशियो जिसके अंदर हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। अब नया पार्टनर हुआ, और नया पार्टनर आने की वजह से अब पुराना जो रेशियो था वो खत्म करा जाएगा और न्यू पार्टनर को इंक्लूड करके नई रेशियो बनाई जाएगी। जो नई रेशियो होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका मतलब ये हुआ कि अब इस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा फ्यूचर में। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग तो यही है दोस्तों, जो भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसका मतलब ये होता है कि इस रेशियो में फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा पार्टनर द्वारा। ये होता है मीनिंग। देखो बेसिक मीनिंग क्या समझाना, कैलकुलेशन क्या है इसके अंदर बेसिक वो बात करेंगे। देखो मैं आपको पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, ये चेंज इन पीएसआर तो हो रहा है, और चेंज इन पीएसआर क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 जनों में बढ़ता था, नए पार्टनर के एडमिशन होने से अब वो 3 जनों में बढ़ रहा है।
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और किस वजह से हुआ? ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्तों चेंज हुआ है। और इस चेंज जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, अब इस चेंज से होने से क्या हुआ? अब जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा फ्यूचर में उस चेंज्ड पीएसआर से बांटा जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। क्लियर है या नहीं है? यही मीनिंग होता है। अगर आपसे कोई पूछे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब होता है, तो आप कहना सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट और लॉस अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा रेशियो है, अगर फ्यूचर में अब कोई प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। दैट द मीनिंग ऑफ न्यू पीएसआर। लिख लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो, ठीक है, इन विच ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। अब फर्म का जो फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस होगा उसको जिस रेशियो में बांटा जाएगा वो रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगी। दोबारा सुनो, अब से नया पार्टनर एडमिट होने के बाद से जो भी प्रॉफिट और लॉस जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा अब उस रेशियो को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। अब दोस्तों जब भी नया पार्टनर आता है ना तो अपना हिस्सा लेता है। अपना हिस्सा किससे लेगा? अपना हिस्सा लेने के उनके 3 चांसेस है, वो 3 तरीकों से अपना हिस्सा ले सकता है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा वो अपना हिस्सा लेगा, है ना, अपना हिस्सा आएगा, उसका भी कुछ शेयर होगा नहीं होगा? होगा। वो शेयर कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। यही तो निकाल रहे हैं कि जो नया पार्टनर आएगा उसका शेयर जो होगा वो कैसे अपना हिस्सा लेगा। वो 3 तरीकों से अपना हिस्सा ले सकता है। उसके बाद न्यू रेशियो क्या बनेगी वो निकालेंगे। ओल्ड पार्टनर का हिस्सा क्या था वो पता है हमें। नया पार्टनर जब आएगा वो किस हिस्से में आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो जो हिस्सा होगा वो 3 तरीकों से ले सकता है। कैसे कैसे? तो लिखना न्यू पार्टनर में एक्वायर हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो पुराने पार्टनर है अपना हिस्सा छोड़ेंगे भाई। क्यों नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो दोस्तों हम 2 पार्टनर है एक फर्म के अंदर। अभी हमारा रेशियो है इक्वल, ठीक है। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट होता है 10,000, मान लो 12,000 का प्रॉफिट होता है तो हम उसको 6,000 आप लेते हो, 6,000 मैं ले लेता हूं और घर चले जाते हैं हम। अब हमने डिसाइड करा यार क्यों ना हम नया पार्टनर को लाए। अब नया पार्टनर को जब लाएंगे तो उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। चलो ठीक है, नया पार्टनर एडमिट हुआ। अब हमने क्या करा, अब हमारा सेम नया पार्टनर एडमिट होने के बाद हमने देखा हमारा प्रॉफिट आया 12,000 रुपए। अब ये 12,000 को हम तीनों बांटेंगे। जब ये 12,000 को हम तीनों बांट रहे हैं तो हमारा हिस्सा क्या आ रहा है? पहले हमें मिलता था 6 और 6, अब तीनों बटेगा तो क्या मिलेगा? 4 4 4। तो 4 नया पार्टनर को मिला, 4 आपको मिला, 4 मुझे मिला। मुझे नया पार्टनर एडमिट नहीं होता तब कितना मिल रहा था? 6 और 6 मिल रहा था हम दोनों को। एडमिट होने के बाद कितना मिल रहा है? 4 और 4, क्योंकि उसको भी देना था। तो हमने क्या करा, जब भी नया पार्टनर एडमिट हुआ तो हमने क्या करा, हम दोनों ने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया। अब हम दोनों ने अपना हिस्सा क्या करा? सैक्रिफाइस करा। कितना सैक्रिफाइस करा? मैंने कितना करा? 2,000 रुपए। आपने कितना करा? 2,000। क्यों? नया पार्टनर एडमिट होने से पहले हमें मिलता था 12,000 का 6,000 और 6,000। नया पार्टनर के एडमिट होने के बाद अब मिला हमें 12,000 का 4,000 और 4,000। तो मतलब हमने 2-2,000 रुपए सैक्रिफाइस करा है। तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है उसका जो शेयर होता है वो किससे लेगा? वो ओल्ड से ही लेगा। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं अपना हिस्सा, ठीक है। और जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो अपना हिस्सा किससे लेगा? ओल्ड से पार्टनर से अपना हिस्सा एक्वायर करेगा। और कैसे एक्वायर करेगा? तो जब भी ये समझ में आया क्लियर कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा अपना हिस्सा कैसे एक्वायर करेगा? ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करेगा। ऑब्वियस ही बात है, पहले वो चीज 2 बढ़ती थी अब वो 3 बढ़ेगी, तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो उसने एक्वायर कर लिया आपका हिस्सा।
तो अब नया पार्टनर क्या करेगा, आपका हिस्सा एक्वायर कर लेगा, आपका कुछ हिस्सा ले लेगा, इसमें से मेरे से कुछ हिस्सा ले लेगा, उसका बन जाएगा एक शेयर। अब वो किस तरीके से ले सकता है, अब वो देखें। पहला, इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब नया पार्टनर अपना हिस्सा लेगा, पहले इस क्लियर करो कि नया पार्टनर जब भी आएगा वो अपना हिस्सा किससे लेगा, वो अपना हिस्सा लेगा ओल्ड पार्टनर से। तो जब ओल्ड पार्टनर से वो हिस्सा लेगा वो ओल्ड रेशियो में ले सकता है। ये समझ में आ रहा है ये क्या है, कि जब नया पार्टनर आएगा वो ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा लेगा। कैसे लेगा, ओल्ड रेशियो में ले सकता है, ये वाला पॉइंट बता रहा हूं मैं। सेकंड, और कैसे ले सकता है, इन आप पर्टिकुलर रेशियो, एक रेशियो में ले सकता है। मैं 2:1 की रेशियो में ले लिया, मतलब नया पार्टनर आया, कहा भाई 2:1 की रेशियो में, 2 से आप हिस्से आपसे लेगा, 2/3 आपसे लेगा, 1/3 में से लेगा, 2:3 की रेशियो में या 2:1 की रेशियो में ले लिया। इन आप पर्टिकुलर रेशियो, इन आप पर्टिकुलर रेशियो। और तीसरा, इन अ फ्रैक्शन, इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, इन अ पर्टिकुलर रेशियो, इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। तो 3 तरीके से वो अपना हिस्सा ले सकता है। बस इन्हीं 3 तरीकों से लगाकर, ये 3 केसेस लगाकर, तो मेन बड़े बड़े कितने केस है, 3, कि अगर नया पार्टनर अपना हिस्सा ले रहा है पुराने पार्टनर से, अगर वो ओल्ड रेशियो में लेगा तब न्यू पीएसआर कैसे फाइंड आउट होगी। अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा ले रहा है और अगर वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, तो रेशियो में लेने के बाद तब न्यू रेशियो कैसे नहीं आएगी, और अगर वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहा है तब न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट होगी। तो तीनों ही केस के अंदर हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। अगर नया पार्टनर ओल्ड रेशियो में लेता अपना हिस्सा तो न्यू रेशियो क्या होगी, पर्टिकुलर रेशियो में अपना हिस्सा लेगा तो न्यू रेशियो क्या होगी, और पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अपना हिस्सा लेगा तो न्यू रेशियो होगा। पर लेगा किससे, वो ओल्ड पार्टनर से ही लेगा, क्योंकि ओल्ड ही देंगे भाई। नया पार्टनर को एडमिट करा तो अपना हिस्सा छोड़ो, कुछ उसको भी देना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है। तो ये अब केसेस पढ़ते हैं इसको डिटेल में। लेट अस डिस्कस द अबव केसेस इन डिटेल। लेट अस डिस्कस द अबव केसेस इन डिटेल। तो अब हम इस केसेस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, इन सभी केसेस को अलग अलग तरीकों से। अगर वो नया पार्टनर पुराने पार्टनर से ओल्ड रेशियो में अपना हिस्सा लेता है तो उस केस के अंदर न्यू पीएसआर कैसे निकाली जाएगी। नया पार्टनर पुराने पार्टनर से किसी पर्टिकुलर रेशियो में या किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अपना हिस्सा ले रहा है तो उन दोनों केस के अंदर न्यू कैसे निकाली जाएगी, ये फाइंड आउट करें। हमारा पर्पस है न्यू रेशियो को फाइंड आउट करना। क्लियर है नहीं है, क्लियर। तो दोस्तों मैं पहला केस लेके चल रहा हूं कि अगर जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा किस में ले रहा है, ओल्ड रेशियो में। तो इसको करते हैं, पहले ये केस खत्म करेंगे, फिर इस केस के खत्म होने के बाद फिर वाला केस पे चलेंगे, इस केस के खत्म होने के बाद फिर वाला केस में चलेंगे। ठीक है, तो पहला केस जो खत्म करें, पहला केस जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से लेगा, पर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसके अंदर भी केसेस आ सकते हैं। तो सिचुएशन नंबर 1 में लेता हूं। when a new partner when a new partner acquire his or her share, नया पार्टनर लड़का और लड़की को दोनों हो सकते हैं ना, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जब नया पार्टनर अपना हिस्सा लेगा किससे, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, इन देयर, किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेगा, तब क्या होगा, यह है सिचुएशन 1। अब इसके अंदर केसेस है, ये होगी सिचुएशन 1 जब नया पार्टनर अपना हिस्सा ले रहा है पुराने पार्टनर से पर इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में ले रहा है तो इसके अंदर अब केसेस हो सकते हैं। फिर आऊंगा मैं जब वो हिस्सा लेगा इन पर्टिकुलर रेशियो तो उसके अंदर कुछ केसेस होंगे, और जाऊंगा इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन तो उसके अंदर कुछ केसेस होंगे। तो पहले हम ये करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कि जब नया पार्टनर, भूल जाओ तीनों केस, अब एक ही केस याद रखो कि नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा लेगा, किस रेशियो में लेगा, ओल्ड रेशियो में लेगा। तो इसके अंदर केस 1 पढ़ेंगे, अंदर इसके अंदर है केस 1। ठीक है, चलो। व्हेन, अब क्वेश्चन किसकी तरीके से आ सकता है, मतलब केस इसके सिचुएशन तो ये है, पर सिचुएशन में जो केसेस है उसका मतलब है कि
किस किस तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। व्हेन न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग, नहीं नहीं ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो, दूसरे तरीके से लिखेंगे। व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, पार्टनर इज गिवन एंड, सुना ध्यान से, आप मेरे को एक बात बता दो, बस एक बात सिर्फ, जब कभी नया पार्टनर आएगा, जब कभी नया पार्टनर आएगा फर्म के अंदर, तो एक चीज होगी कि फर्म अपना हिस्सा लेगा, किससे लेगा, ओल्ड से लेगा, जो सॉरी नया पार्टनर अपना हिस्सा लेगा, किससे लेगा, ओल्ड से लेगा, तो ओल्ड सेक्रीफाइस करेंगे नहीं करेंगे, ये तो क्लियर हो गया ना। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, पहले 12,000 पे 6-6 बढ़ता था, नया पार्टनर के आने का 4-4 बढ़ रहा है, तो 2-2 हजार पे दोनों ने सेक्रीफाइस करा। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। अब पहला केस क्या है, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, भाई कितने हिस्से से आ रहा है नया पार्टनर ये गिवन होगा, बट सेक्रीफाइस कितना करा है पुराने पार्टनर ने गिवन नहीं होगा। भाई नया पार्टनर आ रहा है 1/2 हिस्से के साथ, हाफ हिस्से के साथ, तो आपने कितना कर रखा सेक्रीफाइस उस हाफ में, मैंने कितना उसमें हाफ में सेक्रीफाइस करा, ये नहीं बता रखा। एंड सेक्रीफाइस मेड बाय पार्टनर ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, एंड sacrifice made by old partner is not given। पहला केस क्या है वो समझिए पहले। पहला केस ये है कि भैया क्वेश्चन के अंदर वो दे सकता है कि जो नया पार्टनर आएगा उसका शेयर दे दिया होगा, तो नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयर तो दे दिया कि भाई वो उसका शेयर है 1/2 1/3 1/4 उसका शेयर मिल गया उसको। अच्छा, तो जो शेयर उसको मिला वो पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा, पर कितना सेक्रीफाइस करा ये नहीं बताया गया हो, तो केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है कि नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर पता है कि उसका 1/3 है। अब उस 1/3 में से आप ओल्ड पार्टनर हम दोनों हैं, तो आपने कितना खरा सेक्रीफाइस करा, मैंने कितना उसको दिया, मैंने अपना कितना सेक्रीफाइस करके उसको दिया, आपने कितना सेक्रीफाइस करके उसको दिया, तब बना वो। तो यही चीज देखी जा रही है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर गिवन है, पर पुराने पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा ये नहीं पता, तो इस केस के अंदर न्यू कैसे निकालेंगे, पुराने पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है वो गिवन होगा अगले केस के अंदर, तो कैसे निकालेंगे। तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, वो केसेस हमें पढ़ना है, बहुत केसेस है न्यू पीएसआर में। अगली क्लास तक मैं न्यू पीएसआर ही चलाते रहूंगा, फिर सेक्रीफाइस चालू होगा, अगली क्लास तक न्यू पीएसआर ही चलेगा भी। लो, तो व्हेन द प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड सेक्रीफाइस, प्रॉफिट शेयर दे रखा है नया पार्टनर का वो पता है, पर पुराना पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी रेशियो में जो उसको मिला वो नहीं पता। ये तो क्लियर हो गया ना आपको, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा उसका जो शेयर होगा उस शेयर में आप और मैं जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे, अपना हिस्सा देंगे उसको, ठीक है। तो कितना देंगे ये नहीं पता, तो इस केस के अंदर न्यू कैसे निकाली जाएगी, एग्जाम्पल देखेंगे, सभी केस एग्जाम्पल से करेंगे दोस्त। ए रेशियो बी, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3 है। ये क्या है, ओल्ड पार्टनर। अब सी पार्टनर को एडमिट करा, जब सी को एडमिट करा तो सी को कह रहा है कि भाई हम तुम्हें 1/4 हिस्सा देंगे, ये हमें गिवन है क्वेश्चन को। सी पार्टनर को क्या करा, एडमिट करा और कहा भाई 1/4 हिस्सा आपको दिया जाएगा, क्लियर है नहीं है, 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। अब मुझे बताओ ये 1/4 जो सी को हिस्सा मिल रहा है उसके एडमिट होने के बाद अब क्या होगा, ये क्या मतलब, सी का एडमिट होने के बाद 1/4 क्या है इसका, ये है कि सी फ्यूचर में जितना भी सी के एडमिट होने के बाद फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा वो 1/4 हिस्सा सी का हो जाएगा उसमें। अब ये जो 1/4 है, इस 1/4 में ए ने कितना अपना सेक्रीफाइस करा, बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, ये तो पता ही नहीं है ना। अगर ये पता होता तो मैं सीधा निकाल देता, पर नहीं पता है। तो ऐसे केस के अंदर जब आपको नहीं पता हो, जब आपको नहीं पता हो, ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार पूछा जाता है ये केस। सी के एडमिट हुआ, सी का शेयर आपको गिवन है कि कितना उसको मिल रहा है, ये जो जितना सी को मिल रहा है ये ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया ये आपको गिवन जब नहीं होगा, तब इस केस के अंदर हम लेट करते हैं। क्या करते हैं, लेट। लेट क्या करते हैं, हम कहते हैं देखो अभी हमारा टोटल प्रॉफिट 1 है, जैसे याद है सिखाया था मैंने चेंज इन पीएसआर में, टोटल प्रॉफिट को क्या मानेंगे 1, तो लेट द टोटल प्रॉफिट। ये लेट तभी करेंगे, ध्यान दे लो, हर केस में लेट नहीं करते, ये लेट तभी करते हैं
जब आपको ये ना बताया गया हो जो 1/4 सी को मिला है, इसमें से 1/4 में से ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, ये नहीं बताया जाएगा, तब आप लेट करेंगे। लेट द टोटल शेयर इज 1, लेट द टोटल शेयर बी 1। तो टोटल शेयर को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। मतलब टोटल शेयर का मतलब ये हुआ कि इसमें ए का हिस्सा, इस 1 के अंदर ए का हिस्सा भी है, बी का हिस्सा भी है और सी का हिस्सा भी है। तो टोटल हिस्से का मतलब क्या होगा, टोटल हिस्सा मतलब टोटल प्रॉफिट जिस टोटल शेयर में बटा जाएगा, वो उस टोटल शेयर को 1 मार्क कर लिया। आप मान लो ये 1 है एक तरीके का प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट में से मैंने 1/4 हटाया, है ना। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, मैं निकालना चाहता हूँ ना ए का कितना। आप ये बताओ, जो सी पार्टनर, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, उसका शेयर तो मुझे पता है कि भाई आने वाले फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट बटेगा वो 1/4 में ले जाएगा सी। ए और बी कितने में ले जाएंगे, क्योंकि इतना हिस्सा छोड़ा है, पर ये नहीं पता कितना छोड़ा है, तो वो निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर मैंने कहा टोटल शेयर 1 है, इस 1 में क्या क्या इंक्लूड है, इस 1 में ए का हिस्सा भी इंक्लूड है, इस 1 में बी का हिस्सा भी इंक्लूड है और इस 1 में सी का हिस्सा भी इंक्लूड है, तीनों का हिस्सा इंक्लूड है। तो अगर मैं इसमें से, इस 1 में से जिसमें तीनों का हिस्सा, मैंने 1 को लेट करा है, उस 1 को मतलब है टोटल शेयर। टोटल शेयर का मतलब है इस टोटल शेयर में ए का शेयर भी है, बी का शेयर भी है और सी का शेयर भी है। अब टोटल शेयर में माइनस करूंगा सी का शेयर, तो अगर मैं टोटल शेयर में से सी का शेयर हटा दूं, ये वाला शेयर हटा दूं तो क्या बच जाएगा, बचा हुआ रिमेनिंग शेयर क्या बच जाएगा, ए और बी का होगा। तो मैंने कहा टोटल शेयर मेरा 1 है, इसमें से 1/4 जो सी का है वो हटा दो। जब 1/4 सी का हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। अब ये जो 3/4 हिस्सा है ये किसका है, ये ए और बी का है। बस ये ए और बी का है, तो ये ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो ए और बी क्या आ जाएगा आपके पास। क्लियर है या नहीं है, ये सेम केस में आपको करा चुका था, याद हो तो आपको। तो फिर भी मैं बता रहा हूं हमने क्या करा, हमें ये नहीं पता। पहले प्रॉब्लम समझो क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो सी को रेशियो मिला है, शेयर मिला है, उसमें से एक ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, ये नहीं पता। इसलिए हमने कहा भाई आप टोटल को 1 मान लो। 1 मानने का मतलब है कि आप टोटल शेयर 1 मान लो। 1 शेयर के अंदर इंक्लूड है ए का भी, बी का भी और सी का भी। अब इसमें से क्या करो, 1 जो टोटल है इसमें से सी का शेयर हटा दो, जो बच जाएगा वो किसका है, वो ए और बी का है। और क्योंकि हम क्या केस पढ़ रहे हैं, जो सेक्रीफाइस करा है वो ओल्ड रेशियो में करा है, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो उससे पता चल जाएगा। तो ए के पास अब कितना रेशियो हो गया, बी का कितना रेशियो हो गया। तो रिमेनिंग शेयर किसका है, ये रिमेनिंग शेयर किसका हो गया दोस्तों, अब 3/4 ये ए और बी का ही हो गया, क्योंकि सी का अब हटा चुके, सी का हटा दिया, हटाने के बाद कितना बच गया, 3 और 4, वो किसका है, ए और बी का है। अच्छा, तो ए और बी का है, तो मतलब ए का शेयर अब कितना हो जाएगा, अब 3 और 4 में से ए का हिस्सा निकालू, तो 3 और 4 में से ए का हिस्सा कितना और बी का हिस्सा कितना, उसी 3/4 में से। प्रॉफिट मान लो, प्रॉफिट मान लो ये 12,000 रुपए, तो 12,000 में से 4,000 रुपए निकाल दिया सी का, तो कितना बच गया, 8,000 रुपए। तो 8,000 में से ए का कितना, बी का कितना, तो 8,000 का ए का निकालने के लिए ए के शेयर से मल्टीप्लाई करो, बी का निकालने के लिए बी के शेयर से मल्टीप्लाई करो। तो एक को लेट कर लो कि एक आपका है 12,000, 1/4 लेट करो, वो है आपके पास 4,000 रुपए। तो 12,000 एक है, एक को हमने लेट करा 12,000, 1/4 को मान लिया 4,000, तो 12,000 हमारे पे है एक, और 4,000 हमारे पे 3 है। 12 1/4 कितना हो गया सर, वो हो गया ना, 3 हो गया ना। हाँ, तो ये 12,000 है और 3,000 मैंने हटा दिया, कितना बच गया सर ये आपके पास 9,000। अब 9,000 जो बचा ये 3/4 हुआ। अब ये 9,000 किस में बटेगा, ए और बी में। एक ही रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो देखो। तो 3/4 को लेट करो कि ये 9,000 रुपए है। 9,000 रुपए, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 5/8। देखो 5 और 3, 5/8 ए का है। तो 3/4 जो कि 9,000 रुपए है, इसको 5/8 में बांट दूंगा तो आ जाएगा भाई अब नया, जो इसको नया मिलेगा ए के आने के बाद इनको कितना मिला, वो 3/4 में आप इसका बांट दूंगा 3/8, क्योंकि इसका हिस्सा 3/8। सुनो मेरी बात, मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो सर टोटल प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपए। मैंने कहा टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट मान लो 12,000 रुपए है। सी का जो हिस्सा है वो 1/4 है, मतलब इसका मतलब सी जो आया है पार्टनर वो 12,000 में 1/4 ले जाएगा। तो अगर सी का ले जाएगा 1/4, तो 12,000 में 1/4 कितना हो गया, 3,000। 4 3 12, 3,000 रुपए हो गया। तो सी अपना कितना प्रॉफिट ले जाएगा, 3,000 रुपए। अब सी 3,000 रुपए हटा दो, तो पहले 12,000 कितने में बट रहा था, पहले 12,000 रुपए ए और बी में बट रहा था, जो कि 5:3 की रेशियो में बट रहा था। अब 12,000 रुपए में से पहले सी का अलग कर दो, सी का अलग कर दिया, कितना हो गया, कितना बच गया, 9,000 रुपए। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 9। अब ये 9,000 किसका है भाई, ये 9,000 ए का है और ये 9,000 बी का है। तो 9 ए का 9,000 कितना आ गया, ए का कितना आया, तो 9,000 का ए का निकालने के लिए 9,000 को क्या करूंगा 5/3। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 8, 5/8 होगा ना, डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आएगा 5,625। अब ए को कितना मिलेगा बच्चा में, भाई पहले देखो 12,000 रुपए
में से सी का हटा दिया 3000 बच गया 9000। 9000 में किसको बांटा, ए को बांटा और बी को बांटा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में जो उनकी थी। तो 9000 का 5/8 निकालूंगा तो ये आ जाएगा, और 9000 का डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा, डिवाइड 9000 का डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 3375 आ रहा है, 3375 आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि पहले टोटल प्रॉफिट जो होता था, पहले अगर 12000 का प्रॉफिट होता था वो ए और बी में बढ़ता था, सुना ध्यान से, ए और बी में बढ़ता था 12000 का प्रॉफिट। कैसे बढ़ता था सर, ए और बी का जो रेशियो था वो 5:3 था, तो पहले पूरा 12000 पे ए और बी ले जाते थे। तो मैंने कहा सर 12000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 7500 रुपये, और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 4500 रुपये। अब जरा ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, अगर सी को एडमिट नहीं करते, सी को एडमिट नहीं करते तो 12000 पे ए और बी में बढ़ता ओल्ड रेशियो में, 7500 और 4500। सी के एडमिट होने के बाद क्या हुआ, सी के एडमिट होने के बाद पहले सी को हिस्सा दे दिया 3000 रुपए, और देने के बाद जो बच गया 9000 रुपए वो ए और बी ने बांटा। अब आप कंपेयर कर लोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तो दोस्तों आपको दिखेगा कि यहां पर सेक्रीफाइस हुआ है। दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं वही कहना चाह रहा हूं। कैसे निकाला आपने, पहले आपने क्या करा, 12000 रुपए को माना आपने 1, अब इस 1 में से 1 में से आपने क्या करा, 3000 माइनस कर दिया, तो 12 में से 3 माइनस कर तो क्या आया, 9 आया, 9000 आ गया। ये 9000 बांट दिया किसमें, ओल्ड रेशियो में, मैं वही बांट रहा हूं। जब ये बांट दूंगा तो डायरेक्ट मेरा ये आ जाएगा अमाउंट। तो निकालना जरा इसको, कितना आ जाएगा जी, 8 चौक 32, 5 दिया 15, 9, तो यह आया 15/32 और 9/32 आया। कितना आया, 15/32 और 9/32। अगर मैं इस 9000 रुपए, इस 12000 का सीधा 12000 का 15/32 निकालूंगा ना तो यही आएगा, देखना सीधा आ जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने वो रेशियो निकाल दी जो हमने डायरेक्ट, अगर मैं रेशियो, ये डायरेक्ट रेशियो, अगर ये 15/32 मैं डायरेक्ट इस पे लगा दूंगा तो मेरा डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये रेशियो क्या कमाल दिखाती है, ये रेशियो डायरेक्ट बता देती है आपको कितना अब ए का हिस्सा होगा और कितना बी का हिस्सा होगा, डायरेक्ट बता देगी। और अगर आपको ये रेशियो नहीं निकालोगे तो आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा कि टोटल प्रॉफिट में से पहले सी का हटाओ और जो बच जाएगा उसको ओल्ड और बी, ए और बी में बांट दो। पर ये रेशियो फाइंड आउट करने से क्या होगा, जैसे मैंने ये रेशियो फाइंड करी, जैसे मैं रेशियो फाइंड करूंगा तो अब ए को 15/32 हिस्सा मिलेगा टोटल प्रॉफिट का, वो उसका न्यू रेशियो माना जाएगा। अब इतना हिस्सा मिलेगा ए सी को देने के बाद। अब निकालो 12000 रुपए का 32 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया देखो 5625, और ऐसी 12000 का 9/32 निकालोगे तो आएगा 3375। तो ये रेशियो फाइंड आउट करने से क्या हुआ कि हाँ भाई, ये रेशियो आने से मतलब है कि ये ए का जो शेयर आया और बी का जो शेयर आया ये सैक्रिफाइस करने के बाद आया, अब से ये चलेगा इनका। और बताओ सी का कितना रेशियो है, सी का है 1/4। सी का तो भैया नया पार्टनर आया है, कितने हिस्से के साथ आया, 1/4 हिस्से के साथ आया है। तो भैया 1/4 आने के साथ, तो मैंने आपको सिखाया था जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो बेस क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो नीचे 32 बनाने के लिए क्या करूं, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 8 चौक 32 होता है, तो नीचे 8 से करूंगा तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 8/32। अब क्योंकि सभी का बेस सेम हो गया, अब मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिख सकता हूं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया मेरी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B/C, यह आएगा 15:9:8। नीचे का भूल जाओ ना, 15, 9 और 8 नीचे का भूल जाओ, क्योंकि रेशियो में लिखने का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब है जब इनको हम सोल्व करेंगे तो 15 + 9 + 8 होता है 32, तो 15/32, 9/32, 8/32, तो रेशियो आपको सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइस निकालना आपको आता है, ये ओल्ड माइनस न्यू, ये तो हम सीख चुके। तो ओल्ड आपको गिवन है, न्यू आपको गिवन है। सर यहां पर आप समझाइए, जो ओल्ड है आपके पास और जो न्यू है उसमें ये दिक्कत है कि पहले जब हमने सीखा था ना पुराना, तो वहां पर 2 पार्टनर थे, 2 का पार्टनर का ओल्ड था और 2 पार्टनर का न्यू था। अब यहाँ पर 2 पार्टनर का ओल्ड है और 3 पार्टनर का न्यू है, कैसे निकालू सर, तो आओ सर सैक्रिफाइस भी निकालते हैं यहाँ पर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले जब आपने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था तो वहां पर निकाला था कि जो आपका ओल्ड रेशियो है और जो आपका न्यू रेशियो है वो क्या है दोस्तों, वो दोनों में 2 पार्टनर के थे, ओल्ड भी 2 पार्टनर के थे, न्यू भी 2 पार्टनर के। इधर चेंज हो गया, ओल्ड तो 2 पार्टनर के दिख रहे हैं मुझे 5:3, पर न्यू रेशियो 3 पार्टनर का है। अब इधर सैक्रिफाइस कैसे निकाली जाएगी, एक बार सीख लो, आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। देखो सैक्रिफाइस पहले बताओ किसने करा है, ए और बी ने करा है, तो निकालूंगा भी सैक्रिफाइस ए और बी का, क्योंकि नया पार्टनर कभी सैक्रिफाइस तो ना करेगा, उसको तो मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकालेंगे, हमेशा
ओल्ड पार्टनर की निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर करेंगे भाई। नया पार्टनर तो आ रहा है ना, वो थोड़ा सैक्रिफाइस करेगा, तो मैं किसके निकालूंगा? ए और बी की निकालूंगा। ठीक है, तो ए और बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो सर ये समझ नहीं आया, मैं रेशियो क्या लूं? अब ए और बी का मैं यार रेशियो लूं। नया ओल्ड रेशियो तो मुझे पता है 5:3 है, तो ए का रेशियो ओल्ड है 5/8 और न्यू का है 3/8। ये तो मेरा ओल्ड का है सर। पर न्यू क्या लूं सर? न्यू में तो दिक्कत आ रही है। न्यू का मैं देख रहा हूं कि न्यू रेशियो में 3 है, तो क्या मैं इन दोनों का लूं या इन तीनों के हिसाब से लूं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? यहाँ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, क्या लेना चाहिए। क्योंकि जब हमने चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में सीखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, तो ओल्ड और न्यू जब निकाल थे वो दो दो पार्टनर के थे। दो पार्टनर का ओल्ड था और दो पार्टनर का न्यू। उसमें एडमिट होना रहता पार्टनर, यहाँ पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो यहाँ तो ओल्ड दो पार्टनर का है और एडमिशन और जो न्यू रेशियो है वो 3 पार्टनर के हिसाब से है। तो आप कभी भी ये मत करना कि जो दो पार्टनर है उन दो पार्टनर का हिस्सा निकालोगे। ना ना ना, ऐसे नहीं होगा। हमेशा जब भी आप न्यू रेशियो निकालोगे आप ये इग्नोर कर देना कि यहाँ पर सी पार्टनर का भी है। सीधा निकालना 15/32, 9/32। भूल जाना कि सी है, सीधा निकालना 15/32 का न्यू है और 9/32 का न्यू है। ठीक है जी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा ए और बी है तो यहाँ क्या करने, ए और बी इन दोनों का निकालने लग जाते हैं 15 और 9। तो 15 और 9 करने के बाद कहते हैं भाई 15 9 15/24 9/24, और यहाँ आता गलत। भाई न्यू 15/24 थोड़ा, अभी तो न्यू निकाला। ए पार्टनर का न्यू कितना है? 15/32। बी पार्टनर का न्यू कितना है? 9/32। तो न्यू तो लिखोगे आप, तो आप अलग ही क्यों न्यू बनाओगे इधर? ठीक है जी। तो यहां मैंने क्लियर कर दिया, जो सैक्रिफाइस रेशियो होता है आपको ये नहीं देखना ओल्ड 2 पार्टनर का है न्यू 3 पार्टनर का है। अरे सिर्फ न्यू देखो आप, ओल्ड कितना है 5:8 और 3:8। न्यू कितना है 15/32। छोड़ो इंक्लूड आन दो तीसरे का रेशियो। क्यों भाई? जब 3 आएगा तभी तो न्यू देखो ना आप। न्यू कितना है 15/32 है, 9/32 है, ये न्यू तो है। अगर मैं इसको वैसे देखूंगा तो तभी तो ये दिख रहा है। रेशियो में भी आप रेशियो में गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि कभी भी आप न्यू रेशियो 2 का मत निकालना, तीनों लेकर चलना, इंक्लूडिंग सी का भी लेकर चलना, तभी वो न्यू रेशियो बनेगी, ना तो वो न्यू रेशियो नहीं बनेगी। अगर आप इन दो करने के चलोगे तो 15/24 आएगा, जबकि न्यू रेशियो कितना है 15/32। तो 15/32 लाने के लिए आपको इसका भी लेके चलना होगा। बस यही क्लियरिटी देनी थी आपको। बस स्टूडेंट यही करते हैं, गलती उनकी यही होती है, वो ए और बी का ही लेने लग जाते हैं, पर गलत है। ए और बी का लेोगे तो 15/24 आएगा, जबकि न्यू रेशियो 15/32 है, तो 8 भी लेना होगा। ठीक है, तो बताओ सर कितना आएगा? एलसीएम कितना आया सर? 32 आया। एलसीएम कितना आया सर? 32। तो 8 चौक 32 और 5 चौक 20। ठीक है ना, ये 20 आ गया और -15। तो कितना सेक्रीफाइस करा है इसने? 5/32। पॉजिटिव आया तो मतलब ए ने सेक्रीफाइस करा है। बी का भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को गेन हो जाता है। ये भी केस कराऊंगा आपको मैं। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पुराना पार्टनर को सेक्रीफाइस करना चाहिए, नहीं पुराने पार्टनर को गेन हो जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। 8 और ये केस पक्का कराऊंगा आपको मैं। 8 चौक 32, 4 3 12 -9। देखो अभी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, 3/32। तो दोनों पॉजिटिव आता है, मतलब दोनों ने सेक्रीफाइस करा है। कभी कभी क्या होगा, बी क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब बी पुराने पार्टनर के आने से, जबकि ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना चाहिए, नहीं ओल्ड पार्टनर एक गेन कर जाता है। ये भी एक केस होता है। पर अभी दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों के दोनों। 5/32 से और 3/32 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सर ये निकाल के दिखाओ। मेरे का देखो सेक्रीफाइसिंग निकालूंगा तो अगर मेरा कह रहा हूँ प्रॉफिट 12,000 रुपए है, इधर आओ, इधर आओ, ये मेरा है प्रॉफिट, ये मेरा 12,000 प्रॉफिट है। इसका मैं 5/32 निकालूंगा तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा, और इसका मैं 12,000 का मैं निकालूंगा सर 3/32, तो ये बी का आ जाएगा। तो 5/32 बताने कितना आएगा? 12,000 का डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 5, यह आएगा 1875। और 12,000 का डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ गया 1125। ठीक है, इतना सेक्रीफाइस करा इन दोनों ने पैसा अपना, प्रॉफिट। अब जरा देख लेना, ये नहीं आता पार्टनर तो इतना मिलता, पार्टनर आने के बाद इतना मिला। चेक करना जरा इन दोनों का क्या होगा। इन दोनों का सेक्रीफाइस 7500। पार्टनर अगर नहीं एडमिट होता तो इतना मिलता, पार्टनर एडमिट होने के बाद मिला, सेक्रीफाइस कराना। अमाउंट में देखो 7500 - 5625, यह आ गया 1875। ये कितना है? 1875। चेक कर लो आप, बराबर आ रहा है ना। तो हमने ये रेशियो फाइंड करके क्या निकाला? हमने रेशियो फाइंड करके डायरेक्ट निकाल दिया कितना सेक्रीफाइस कराने, तो हमें अमाउंट से निकालना पड़ता है ना। इधर देखो 4500 - 3375, ये कितना आया? 1125। देखो आ गया ना 1125, 1825। ठीक है, तो रेशियो से हमें क्या पता चलता है? ये रेशियो से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ क्लियरिटी मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग
कैसे फाइंड आउट होगा? सैक्रिफाइसिंग में आप 2 लेके नहीं चलोगे, पूरा लेके चलोगे, ठीक है? चाहे 3 का दे रखो चाहे 4 का दे रखो, पूरा ही लेके चलना है आपको। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, ठीक है। ये एक होमवर्क करके लाओगे एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं होमवर्क के अंदर। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 इनका रेशियो है, ठीक है? पहला पॉइंट देखा। दूसरा, यहाँ पर डी एडमिट कर रहे हैं, 4 पार्टनर हो गए, डी एडमिट कर रहे हैं और डी को एडमिट कर रहे हैं 10% के साथ। सर यहाँ कंफ्यूज मत होना, 10% निकालना कैसे निकालते हैं 10%, मैं बता देता हूँ। वैसे कई स्टूडेंट फिर करके ही नहीं लाए। 10% का मतलब 10/100 और 10/100 का मतलब क्या 1/10। तो मैं डायरेक्ट ये ना देकर परसेंटेज में दे दिया, क्या गलती कर दिया? नहीं, सिंपल है। 10% को कैसे ले सकते हो? 10% आ जाए, 5% आए, 15% आए, 20% आए, तो आप उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में ला सकते हो ना। तो पहले मैंने दिया था 1/4 फ्रैक्शन में था, अब मैं दे रहा हूँ परसेंटेज में, तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कह रहा है न्यू रेशियो बताओ, निकाल दोगे? मैंने ये नहीं बताया कि जो उसको 1/10 हिस्सा मिला है डी को, उसमें से ए बी सी ने कितना सैक्रिफाइस करा है, ये नहीं बता रहा। न्यू रेशियो फाइंड करो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करो कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ये 2 चीज आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, होमवर्क करके लाना है आपको, ठीक है याला? और मैं अगली क्लास में आकर इसका आंसर बता दूंगा कि इसका न्यू रेशियो इतना है और सैक्रिफाइसिंग इतना है। चलो बता देता हूँ न्यू रेशियो, मैच कर लेना अपना। न्यू रेशियो है 9:6:3:2 और सैक्रिफाइस तो आप निकाल ही लोगे जब न्यू पता होगा। सैक्रिफाइस निकालने के लिए क्या करोगे? 9 पूरा लेके चलोगे, ठीक है? न्यू में ऐसे नहीं कि 3 सैक्रिफाइस करे तो तीनों का लेके चलो, पूरा 9 पूरा। तो ये इसका न्यू रेशियो मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूले में, आंसर में। सैक्रिफाइसिंग आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है? चलो, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, सर मैं अगली क्लास में इसको करा दूंगा। कमेंट कर देना नहीं आया तो, ना तो फिर वीडियो बनने के बाद दोबारा नहीं बनती है। समझने की कोशिश करें कि अगर मैंने अगली वीडियो बना दी तो फिर मैं थोड़ा ना बता पाऊंगा इसको, तो अलग से पूछ लेना फिर मेरे से। चलो जी, इसके बाद हम कर रहे हैं केस नंबर 2। आज तीनों केस खत्म कर लेंगे। इसके 3 केस है, सिचुएशन नंबर 1 के 3 केस है। अगली क्लास में सिचुएशन नंबर 2 और 3 चलेंगे, उसके 2-2, 3-3 केस है, उसको भी खत्म कर लेंगे। तो अगली क्लास में हमारा न्यू पीएसआर खत्म हो जाएगा, ठीक है? केस नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है when शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना हो गिवन है? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर गिवन है, एंड और साथ में क्या गिवन है? साथ में गिवन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ओहो, ये क्या दे दिया? ये कह रहा है कि देखो जो नया पार्टनर आया था ना, उसका तो जो नया पार्टनर आया था उसमें जो न्यू पीएसआर है, नया पार्टनर का जो शेयर है वो तो गिवन है ही क्वेश्चन में, और जो पुराने पार्टनर है उनका नया हिस्सा भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। न्यू शेयर, ओल्ड नहीं, न्यू दे रखा है। तो नया पार्टनर का जो ओल्ड पार्टनर है उनका नया शेयर गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। तो मैंने कहा बताओ क्या होगा? ए और बी मेरे 2 पार्टनर है, इनका न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड नहीं गिवन है दोस्तों, क्या रहे हैं? न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है? और यहां पर सी पार्टनर एडमिट हो रहा है, सी पार्टनर क्या हो रहा है? एडमिट हो रहा है। ये मेरा एग्जांपल दे रहा हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? जो नया पार्टनर है उसका तो न्यू शेयर गिवन है आपको, मैंने मान लिया चलो न्यू शेयर है 1/4 हिस्सा। और जो पुराने पार्टनर है, पहले वाले केस में क्या था? पुराने पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन होता था ना, नहीं ओल्ड नहीं, इस बार पुराने पार्टनर का नया शेयर गिवन है, वो आपके पास 2:1। अब मुझे बताओ किस तरीके से आप न्यू पीएसआर निकालोगे, कितना कैसे निकालोगे न्यू पीएसआर, ठीक है? तो सर हमें क्वेश्चन के अंदर तो, अच्छा थोड़ा जूम आउट, अच्छा देखो सर हमें क्वेश्चन के अंदर तो न्यू पीएसआर दे रखा है, तीनों का न्यू दे रखा है भाई, ओल्ड का भी न्यू दे रखा है और सी का भी न्यू, तो हम सीधा इसका रेशियो निकाल देते हैं। मैंने कहा गलत। देखो ये जो रेशियो दे रखा है ना, ये 2 जने का न्यू दे रखा है, हमें ऐसी रेशियो चाहिए जो तीनों का हो, हमें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का चाहिए। तो अगर दे रखा होता ना 2:2:1 ऐसा कुछ करके, तो हम कहते हैं भाई 2 ऐसे 2/A। तो अभी क्या कर रहा है? इन 2 का न्यू है, इन 2 का न्यू का मतलब अब ये फ्यूचर में इस रेशियो में बांटेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे? अब इस रेशियो में बांटेंगे। ये तीनों का नहीं है, ये 2 का है, वो तीनों का लेके चलते हैं। न्यू पीएसआर हमेशा तीनों पार्टनर का होता है, ये 2 पार्टनर का दे रखा है, तो ये इन दोनों का ही है सिर्फ, सी और इंक्लूड करेंगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगी। सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक। अभी जब मैंने ऊपर न्यू रेशियो निकाली थी तो मैं ए, आप ए हो मैं बी हूं और वो सी है, तो ए बी सी तीनों का निकाला था ना, 15:9:8, वो तीनों के हिसाब से लेकर चला था ना, 15/20 सबका जोड़ो 32, 9/32 और 8/32 ऐसे निकाला था।
तो न्यू रेशियो तीन पार्टनर की निकलती है, सारे पार्टनर को इंक्लूड करके निकलती है। अभी हम क्या कह रहे हैं भाई, सी तेरा तो 1/4 हिस्सा है, हम दोनों ने अपना डिसाइड करा कि हम न्यू रेशियो 2:1 रखेंगे, ओल्ड क्या था छोड़ो, न्यू 3:1 रखेंगे, ये डिसाइड करा हमने। तो हम दोनों का न्यू रेशियो से मतलब नहीं होता, न्यू रेशियो मतलब होता है सब तीनों का इकट्ठा। तो इसको निकालने के लिए करेंगे सेम, कि कौन कितना सैक्रिफाइस करा। जब आपको ना बताया जाए तो आप लेट करते हैं हमेशा, ए और बी कितना सैक्रिफाइस करा, उन्होंने न्यू बता दिया भाई, सैक्रिफाइस करने के बाद न्यू इतना आया, ये बता दिया, पर कितना सैक्रिफाइस करा नहीं बताया, तो हम लेट करते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1। सेम प्रोसीजर, लेट द टोटल शेयर बी, टोटल शेयर को 1 मान लिया। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे भाई, ये और वाला पीछे वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम है। रिमेनिंग शेयर को मान लिया 1 माइनस 1/4, इसका हिस्सा हटा दिया, जो बच जाएगा 3/4, जो बच जाएगा 3/4, वो क्या करेंगे, वो जो पुराने पार्टनर है, ये पार्टनर इनका जो नया हिस्सा है, चाहे ओल्ड दे रखा हो तब भी उस रेशियो में बांट दो, नया दे रखा है तब, जब नए में बांट दोगे तो नया आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको इस रेशियो को, जो ये प्रॉफिट बच गया, जब ये अपने दोनों में बांट लेंगे तो फिर नया आ जाएगा। सर कैसे, देखो मैंने कहा ए का नया बताओ, नया ए का शेयर क्या होगा, न्यू शेयर, ये जब ए निकालता हूं तो ये न्यू शेयर है, इतना प्रॉफिट बच गया रिमेनिंग, तो मैंने कहा 3/4 प्रॉफिट बचा। अब ए का न्यू रेशियो कितना है, 2/3 है, ए का न्यू रेशियो कितना है, देखो 2/3, 2:1 है ना। तो इसने कहा भाई देखो मेरे को इतना प्रॉफिट बचा और मेरा हिस्सा, अब जो ए और पार्टनर है भाई, हमने कहा भाई 3/4 हिस्सा बचा है, हम दोनों का नया रेशियो है 2/3, हम दोनों का क्या है नया रेशियो 2/3। तो 3/4 को आप ले गए 2/3 से और मैं ले गया 1/3 से, तो मैं इस प्रॉफिट को, बचाओ प्रॉफिट को मैं अपने हिस्से में प्रॉफिट में ले गया, आप अपने में ले गए। जब हम दोनों अपने में ले गए तो कितना हुआ, 3 2 जा 6 और 4 3 12। और ऐसे बी का भी निकालेंगे, बी का कैसे निकालेंगे जी, 3/4 है और इसका होगा 1/3, तो कितना आ जाएगा सर ये 3/12। और ऐसे सी का बता दो कितना आ जाएगा, सी का है 1/4, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, क्योंकि नीचे 12 लाना है, तो 3/12। तो इस तरीके से क्या बन गया सर, न्यू रेशियो बन गई। सर न्यू रेशियो कैसे, सर वो और ये सेम है, हाँ सेम है, ए रेशियो बी रेशियो सी, 6/12, 3/12 और 3/12। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6:3:3। इसको और सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 काट देना, 2 से डिवाइड कर दिया सबको, 2:1:1। ये आगे नहीं रेशियो। देखो अभी जब न्यू देख रहे हो आप, अभी भी इन दोनों की न्यू देखे जाएंगे तो 2:1 ही है, पर जब मैं सबको लेकर चलूंगा तब 2:1 नहीं है, तब 2:1:1 है। आप देखो मेरा कोई भी चेंज नहीं आया, पहले भी इनका न्यू रेशियो 2:1 थी, दोनों को लेकर चलूंगा तब भी 2:1 थी, और अब ए और बी को लेकर चल रहा हूं तो तब भी 2:1 है, कोई चेंजमेंट नहीं है, तब भी 2:1 है, ठीक है। बट न्यू रेशियो हम 3 के हिसाब से लेकर चलते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूं ए का नया रेशियो क्या है, तो आप 2:1 नहीं कहोगे, तीनों को मिलाकर लेकर चलोगे तो 2:3। समझ में आया, ये नहीं आया समझ में, 2:1:1 क्या कहोगे, 2:3 दिख रहा है आपको। अगर इन दोनों का लेकर चलोगे तो आप कहोगे भाई 2:3 है ए का, पर अगर हम इन तीनों का लेकर चलोगे तो आप कहोगे भाई ए का 2:4 है, तो नई रेशियो 2:4 है, 2:3 नहीं। वो आप 2 के हिसाब से कर रहे हो, हमें 2 के हिसाब से नहीं करना, हमें नया पार्टनर को इंक्लूड करते हुए करना है। अब जो प्रॉफिट होगा ना फ्यूचर में, वो 2:3 में नहीं बटेगा, वो प्रॉफिट जो होगा वो इससे बटेगा। हाँ 2 तरीके होते हैं कहने का तरीका होता है भाई 12,000 का प्रॉफिट है, इस 12,000 के प्रॉफिट को कैसे बांटू, इस 12,000 के प्रॉफिट को देखना कैसे बांटूंगा, 12,000 के प्रॉफिट को बांटो 2:1:1 में। जब 12,000 के प्रॉफिट को आप 2:1:1 में बांटोगे तो नया रेशियो बांट दिया आपने। तो 12,000 को जब 2:1:1 में बांटा तो 12,000 को 4 से करेंगे डिवाइड, 12,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 3,000, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 6,000, और जाएगा 3,000, और ये आ जाएगा 3,000। एक तो ये तरीका है कि आप 12,000 को इस रेशियो में बांट दो, टोटल न्यू रेशियो में। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, पहले 12,000 में से सी का हटा दो। जब 12,000 में से सी का हटा दोगे कितना आएगा सर, वो सी का 1/4 मतलब 3,000, तो कितना बचाएगा सर ये 9,000। अब जो ये 9,000 बचा वो किसका, वो ए और बी का है ना। 12,000 के टोटल प्रॉफिट में से मैंने क्या करा, सी का हिस्सा हटा दिया। जब सी का हिस्सा हटा दे तो क्या बच जाएगा 9,000, वो किसका होगा, ए और बी का। अब ए और बी का बच जाएगा तो ए और बी की रेशियो देखना आप, ए और बी से रेशियो कितना है, इतना, तो 2/3 निकालोगे तो 9,000 का डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, देखो आ गया 6,000 और आ गया तो 3,000। आप चेक कर लो, बात बराबर ही होती है दोस्तों। इसलिए प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो सेम प्रोसीजर है, ओल्ड रेशियो था तब भी हमने मल्टीप्लाई करा, न्यू रेशियो था। आप ये देखो कि जो न्यू रेशियो थी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। अगर आप इन दोनों को लेकर चल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपने पहले इसका हटाना पड़ेगा फिर इन दोनों में बांटना पड़ेगा। मैंने जैसे कि आपको सिखाया 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, टोटल प्रॉफिट को या तो टोटल इन सब में बांट दो,
टोटल प्रॉफिट को 2:1 में बांट दो, तो इस तरीके से प्रॉफिट आएगा। ए का ये रहा, बी का ये रहा और सी का ये रहा। या आप ऐसा करो, अगर आप ये दोनों लेना चाहते हो तो पहले सी का हटाओ, तो 12,000 के टोटल प्रॉफिट में से सी हटाए तो कितना आ गया 9,000। अब जो बच गया, सी का तो हट चुका, अब जो 9,000 प्रॉफिट बचा किसका, ए और बी का। जो ए और बांटेगा तब भी कितना आया, ए और बी को बांटा 2:1 में, क्योंकि सी का हटा दिया तो 2:1 में बांटूंगा तो 2:3 का लेगा। तो ये रेशियो 2:3 तब कर लिया जाएगा या 1:3 तब लिया जाएगा जब सी का हटा देंगे, तब लिया जाएगा, तब आएगा सेम। और अगर आप सारे को एक साथ ले रहे हो तो फिर 12,000 में टोटल को लेना पड़ेगा। फर्क समझ में आया, दोनों में फर्क क्या है। अगर आप सिर्फ ए और बी का न्यू रेशियो लोगे तो इसका मतलब पहले सी का हटाओ और जो बच जाएगा फिर उसको उसे न्यू रेशियो में बांटो ए और बी के। तो सी का हटाने के बाद जो बच जाएगा तब 2:1 में बांटना, तब मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। अगर आप सी का नहीं हटा रहे, टोटल में बांट रहे हो 2:1 में, तो टोटल में बांटोगे तो गलत कर दिया आपने। टोटल में फिर तीनों को बांटना है इकट्ठा। फर्क समझ में आ रहा है कि ए और बी का सिंगल, इन दोनों को लेने का कब लेंगे, इन दोनों का रेशियो तब अप्लाई करेंगे जब आप सी का हटा दोगे। और अगर आप सी का नहीं हटा रहे, टोटल में अप्लाई कर रहे हो, तो टोटल में इन दोनों का अप्लाई करना गलत हो जाएगा। टोटल में सिर्फ 2:1 का अप्लाई करने में हमेशा गलत आएगा आपका। हाँ, टोटल प्रॉफिट में से पहले तीनों का अप्लाई करो तो तीनों को प्रॉफिट निकालो, और टोटल प्रॉफिट में जब सी का हटा दोगे फिर तो जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको अप्लाई करते हैं, तब भी सेम आएगा। क्लियर हुआ, फर्क समझ में आया। करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम था, चाहे आपको न्यू रेशियो गिवन हो ओल्ड पार्टनर की, चाहे ओल्ड रेशियो गिवन हो, प्रोसीजर सब में सेम है। लेट द टोटल 1 में से सी का हटा दो, जो बच जाएगा वो नए रेशियो में बांट सकते हैं, जो बच जाएगा वो न्यू रेशियो में हम बांट सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। क्लियर है या नहीं है, आया, ठीक है। केस नंबर 4 लास्ट कर रहे हैं, केस नंबर 3 और जाएगा सिचुएशन नंबर 1। लेकिन आप व्हेन द न्यू पार्टनर acquire his share from old partner, ये सारे केस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको याद भी रखने हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद आप भूल गए, भाई क्वेश्चन के बीच में आ गया फिर मैं समझाऊंगा नहीं, फिर मैं कहूंगा देखो मैंने सबको समझाया था कि इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस, कौन कितना सेक्रीफाइस करना नहीं दे रखा, लेट टोटल बी 1 तभी मानेंगे जब आपको ये ना बताया जाए कि पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर पुराना पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये बता रखा है तो कभी लेट टोटल 1 नहीं करते। वो टोटल लेट 1 तभी करते हैं जब ये ना बताया जाए कि पुराना पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, भले ही पुराने पार्टनर की ओल्ड रेशियो गिवन हो, भले ही न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, समझ में आया, ठीक। When new partner acquire his share from old partner in equally, जब अब बता दिया कि भैया जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर से अपना शेयर ले रहा है पर इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब कि अगर 1/2 है, अगर मैंने कहा आधा ले रहा है तो आधा, मैं पुराने पार्टनर का शेयर है 1/4, तो 1/4 का आधा आपसे लेगा, आधा मेरे से लेगा, तो पता चल गया ना कितना कितना सेक्रीफाइस करा, आधा मैंने करा आधा आपने करा है। आ रहा है समझ में, क्लियर है या नहीं हुआ, ये हुआ। दोबारा समझा देता हूं। इक्वली का मतलब क्या है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर 1/4 है मान लो, तो 1/4 जो उसका हिस्सा है वो उस 1/4 में से उसने उस 1/4 का आधा, मतलब 1/8, आधा करोगे तो 1/8 आएगा, आपसे लिया, और 1/8 मेरे से लिया, इक्वली लिया आधा आधा। जो नया पार्टनर का शेयर है वो शेयर का आधा आपसे ले रहा है और आधा मेरे से ले रहा है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो इसमें पता लग गया कि अगर आधा आप दे रहे हो, आधा मैं दे रहा हूं, मतलब 1/8 आप दे रहे हो, 1/8 मैं दे रहा हूं, तो पता चल गया ना मैंने कितना सेक्रीफाइस करा, आपने कितना सेक्रीफाइस करा है। तो इसलिए आप टोटल शेयर लेट बी 1 नहीं लेंगे, क्योंकि इधर पता है कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। कसम खा लो दोस्तों, ए और बी अगर आपको पता है जो ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये पता है, तो लेट द टोटल बी 1 कभी नहीं लेते। वो तब लेते हैं जब आपको ना पता हो कि सेक्रीफाइस कितना करा जा रहा है। क्लियर है। अब कैसे सोल्व करेंगे, एग्जांपल लेते हैं और आज की क्लास यहां पर खत्म होगी। इसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं सिचुएशन नंबर 2 करा दूंगा, पूरा सिचुएशन नंबर 3 करा दूंगा, और उससे अगली क्लास में मैं कराऊंगा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके भी 3 केस है वो भी करा दूंगा, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, खत्म हो जाएगा टॉपिक पूरा बड़ा वाला। फिर चलेंगे गुडविल पे, बस गुडविल एक बार खत्म हो जाएगा, एडमिशन तो बचा ही नहीं। फिर गुडविल में 7 केस है, वो खत्म हो जाना बस, तो सुकून सा मिलेगा। करवा दूंगा मैं, जल्दी से करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ए रेशियो बी दे रखा आपको 5/4, ए का ओल्ड रेशियो गिवन है, ये ओल्ड रेशियो गिवन है। पहले ए कैसे बांटते थे ये गिवन है। सी पार्टनर एडमिट हो रहा है, और सी पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो 1/10 हिस्से के साथ हो रहा है। अब जरा ध्यान सुनना, इस 1/10 में इसने एक्वायर करा, इसने ये हिस्सा लिया किससे, ए से, हाफ मतलब इसका हाफ। अगर आप इसका हाफ निकालोगे तो क्या होगा, 1/10 का 2 से डिवाइड करना, क्या हो जाएगा 1/20,
तो ये क्या कह रहा है, मैंने आधा किससे लिया, आधा एक्वायर करा ए से, इसने इसका आधा एक्वायर करा ए से और आधा एक्वायर करा है बी से। ये कह रहा है इक्वली लिया है, हाफ लिया है ए से और हाफ किससे लिया है, बी से लिया है। ये आपको पता चल गया। तो अगर 1/10 का आधा ए से लिया और आधा बी से लिया है तो ए ने आधा दिया, बी ने आधा दिया, तो सैक्रिफाइसिंग पता चल गया ना ए और बी का। ठीक है, तो पहले ये फाइंड आउट करो कि टी एक्वायर शेयर फ्रॉम ए, टी ए से कितना ले रहा है, 1/10 का आधा, आधा निकालने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है। ठीक, ठीक है ना सर, बेसिक मैथ है। 1/10 को 2 से डिवाइड कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/20 किससे लिया, 1/20 तो लिया भैया किससे, ए से, और सी एक्वायर हिस क्या, हिस क्या, हिस शेयर शेयर फ्रॉम बी, और बी से कितना लिया जी, 1/10 का आधा मतलब 1/20। तो मेरे 1/20 ए से लिया, 1/20 बी से लिया, इसका मतलब ए ने 1/20 सेक्रीफाइस करा और बी ने 1/20 सेक्रीफाइस करा। तो मुझे बताओ ए का शेयर क्या आ जाएगा। तो ए का शेयर, न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो आपको फाइंड आउट करना है ना। तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भैया पहले बताओ पुरानी रेशियो क्या थी, ओल्ड रेशियो क्या थी, पता है आपको, ये फॉर्मूला नहीं है कोई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ आप क्या होता है। अच्छा मैं बताता हूँ, न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले ओल्ड, पहले ये समझो कि न्यू रेशियो कैसे आएगी। ओल्ड रेशियो पहले कितनी थी पार्टनर की, और उसमें से हटा दो जितना उन्होंने सैक्रिफाइस करा, तो बच जाएगा, और रिन्यू होगी नहीं होगी, सिंपल है नहीं है, बताओ। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। कैसे नहीं आया सर, अगर आप इस सैक्रिफाइस को उठा के इधर भेज दोगे और न्यू को इधर से इधर भेज दोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला नहीं बन गया, बस उल्ट पुल्ट कर दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू होता है, न्यू उठा के इधर भेज दिया, सैक्रिफाइसिंग इधर भेज दिया उठाकर। पर ये मत सोचो कि फॉर्मूला क्या है, ये समझो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मेरे पे ओल्ड रेशियो है 1/, मेरा कुछ ओल्ड रेशियो है, मान लो 10,000 में मेरा पहले प्रॉफिट आता था ओल्ड के हिसाब से, अब मैंने सेक्रीफाइस कर दिया उसमें 2,000 पे, तो अब बच कितना गया, 8,000 पे। तो सिंपल है, जितना आपका ओल्ड रेशियो है उसमें से आपने जो सेक्रीफाइस करा उसको हटा दो भाई, जो बच जाएगा वो आपका न्यू माना जाएगा अब से, है ना। ठीक है ना, ये मत समझो कि फॉर्मूला मत रखना, ये समझो कॉन्सेप्ट कि भाई ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर क्यों रहा हूं, कर इसलिए रहे हैं कि भाई देखो पहले मैं ओल्ड रेशियो इतना था, इसमें से मैंने अपना इतना हिस्सा गवा दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, अब जो बच जाएगा वही तो न्यू माना जाएगा। मुझे बताओ ए का शेयर क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। भाई ए का पहले कितना था, 5/4 का मतलब हो गया 5/9 हो गया, ए था भाई 5/9, ए में 1/20 इसने सेक्रीफाइस करा नहीं करा, ए ने अपना हिस्सा कितना दिया 1/20। भाई अगर सी ए से 1/20 ले रहा है तो ए दे रहा है ना, तो 1/20 दे दिया, माइनस कर दो भाई, इतना था इतने में से इतना दे दिया, जो बच जाएगा वो अब न्यू। क्लियर है, ये क्या बनेगा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं था। बी का शेयर क्या है, बी का शेयर है 4/9 और 4/9 बी में भी क्या दिया है 1/20। तो बताओ सॉल्व करेंगे इसको, 180 आ जाएगा, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 और -9, 91 अपॉन में 180। घबराइए मत, इतना बड़ा आने से क्या फर्क पड़ रहा है। कैलकुलेटर आपके पास 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, वाह 8, ओहो ये देखना क्या हो गया सर, नहीं मैं कह रहा है क्या हो गया, 80 आएगा ना, 420 या 80 हो गया ना, और 9 1 9, ये गया सर कितना 71 अपॉन में 180, पॉजिटिव आया, दोनों ने सेक्रीफाइस करा है, मेरे को लगा वो आ गया केस वही वाला। ठीक, और सी कौन सा वाला, वो जिसमें नए पार्टनर के आने के बाद भी पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस हो जाता है, गेन हो जाता है, सी। अब सी का या तो आप डायरेक्ट लिख दो 1/10 कि भाई सी का जो नया 1/10 है, या से लिख सकते हो सी ने 1/20 लिया ए से और 1/20 लिया बी से, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 1/10 ही तो आ जाएगा, 120 120 220 हो जाएगा, 2 तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2 2 10 20 110 आ गया। या तो डायरेक्ट लिख दो या तो ऐसे लिख दो, ए से लिया 1/20 बी से लिया 1/20 हो गया 1/10। अब 1/10 को मुझे क्या करना है, इस रेशियो में 180 बनाना 80 बनाना है, तो 80 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड कर दो भाई, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 18, तो बन गया आपका न्यू रेशियो। आज में ये वाला केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बस आपको यही समझना है कि इसका मतलब क्या था कि जो पुराना पार्टनर अपना हिस्सा नया पार्टनर अपना हिस्सा ले रहा है पुराने पार्टनर से इक्वली, तो नया पार्टनर का जो भी शेयर होगा वो इक्वली ले रहा है ए से और बी से, मतलब उसका आधा ए से लेगा और आधा बी से लेगा। जैसे ही आ गया फिर तो कुछ भी नहीं,
ए ने जितना दिया हटा दो उसका नया, बी ने कितना दिया उसको हटा दो उसका नया, और दोनों को कितना मिला उसको जोड़ दो। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मिल गया आपके पास 91 रेशियो 71 रेशियो 18। क्लियर है या नहीं है? और इस तरीके से ये खत्म हो गया आज हमारा सिचुएशन नंबर 1। क्लियर है दोस्तों? चलो, तो आज की क्लास के अंदर हमने सिचुएशन नंबर 1 तो खत्म करा और बहुत अच्छे से हमने खत्म कर दिया है। सिचुएशन नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, और वो क्या था कि अगर पुराना नया पार्टनर जो आ रहा है अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से ले रहा है, वो अब ओल्ड रेशियो में नहीं ले रहा, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, एक किसी पर्टिकुलर रेशियो में। फिर करेंगे सिचुएशन नंबर 3 में वो किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहा है। तो अब रेशियो की बात होगी कि भाई ए और बी पार्टनर आया, उसका 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा जो उसने लिया वो 3:4 के रेशियो में लिया है, ऐसा कुछ कर पूछेगा। करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, देखेंगे कैसे कैसे केस होते हैं, पर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।